वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली एनएचएम यूपी के तहत नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के तहत जो एसटीएस की वैकेंसी आई हुई है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ये एनएचएम यूपी एसटीएस 80 मार्क्स, ठीक है, टेक्निकल क्लासेस हम लोग का हो रहा है अभी लगातार। जो आप देखेंगे आज जो है 7 क्लास है, इससे पहले भी 6 क्लास हुआ है जो आपको विजुअल होगा, आप देख सकते हैं। कम्युनिटी टैब पर विजिट करके, कम्युनिटी टैब पर आप विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। चैनल के कम्युनिटी टैब पर विजिट कीजिएगा तो पूरा जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि किस तरह से जो है लगातार क्लास चल रही है। टेक्निकल क्वेश्चन चूँकि एसटीएस का जो पोस्ट होता है वो फुली टीबी से रिलेटेड होता है कैंडिडेट, ठीक है। तो टीबी से रिलेटेड पहले जानकारी आपको दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, फिर एमसीक्यू चलेगा, फिर मिक्स चलेगा। जो 100 मार्क्स का जो आपका होना है पूरा एग्जाम, पूरा 100 मार्क्स का चलेगा, जिसमें रीजनिंग भी रहता है, मैथमेटिक्स भी है, जीएस भी है, ठीक है। इसका भी मिक्सिंग चलेगा लास्ट में, लेकिन फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, ठीक है। और टीबी के साथ साथ और भी थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, मतलब डिजिट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ना, उसका सारा जो है मैं लगातार आपको इस पैड बैच में, चूँकि 29 रुपीज़ का पैड बैच आप देख रहे हैं इस सेशन में, और 29 रुपया नॉमिनल रखा गया है, ठीक है। 29 रुपया रखने का कारण यही है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अननेसेसरी भीड़ से बचा जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको भी महत्व समझ में आएगा, ठीक है। फ्री में चीज़ों का महत्व जल्दी व्यक्ति को नहीं समझ में आता कैंडिडेट, और बहुत ही नॉमिनल रखा है मैंने, और यूट्यूब का सबसे कम ये फ़ी है, ठीक है। 29 रुपये जो है यूट्यूब का सबसे कम फ़ी है। मैं सोच रहा था मैं फिर से रिपीट करूंगा, कैंडिडेट बोलेंगे बार बार सर एक ही बात रिपीट करते हैं, कि अगर 5 रुपये का भी अगर रहता तो मैं 5 रुपये भी रखता, कि 5 रुपये भी अगर कैंडिडेट देंगे तो उनके मन में जरूर रहेगा कि नहीं, मेरा कुछ पैसा खर्च हुआ है तो हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य यही है कैंडिडेट, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, ठीक है। तो 6 क्लास हो चुकी है, क्लास नंबर 7 है। इसके बारे में हम लोग ने पूरा जो भी आपको पिछला क्लास है, आपको कम्युनिटी टैब पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा पिछला क्लास का सारा मटेरियल आपको, जैसे कि टीबी के बारे में क्या होता है, पल्मोनरी टीबी के लक्षण क्या चीज़ हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होता है जिसे ईपी टीबी बोलते हैं, बच्चों में टीबी कैसे होता है, टीबी का निदान डायग्नोसिस कैसे करते हैं, प्रिवेंटिव टीबी के बारे में हम लोग ने बात किया, ठीक है। ये सारा चीज़ें जो है आपको लगातार मिल जाएगा। फिर जाके इसका कौन कौन सा दवा चलता है, कितने दिन का दवा चलता है, ये सारा चीज़ें जो है हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं, ठीक है। जिसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टीबी का दवा जो होता है किस तरह से होता है। रिफाम्सिन को आर से डिनोट करते हैं, पैराजिनामाइड को जेड से डिनोट करते हैं, आइसोनिजिड को एच से डिनोट करते हैं, और इथाम्बुटल को ई से डिनोट करते हैं। इस तरह का अगर एमडीआर का टीबी है तो उसके लिए बहुत सा दवा होता है, जैसे 15 दवाओं का नाम दिया हुआ है, जल्दी जल्दी आप इसको देख लेंगे। लेवोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, वेडाकुलिन है, लिंजेनिलिड है, क्लोजोपाइजमीन है, साइक्लोसेरिन है, टेरिजिडोनोन है, पास है, इथाम्बुटोल है, डेलोमिनॉइड है, ठीक है, इपिपेनम या एपीमेनम, ठीक है, सिलाटीन है, एमाकिसिन है या एमिकासिन बोल सकते हैं, केनामाइसिन है, इथोनामाइड है, और प्रोथियोनामाइड है, पीटीओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने जाना। फिर जाकर उपचार के बारे में हम लोग ने पढ़ा था पिछले सेशन में कि कितना कितना दिन कौन चलता है, आईपी कितना दिन चलता है, सीपी कितना दिन चलता है, और कितना दिन का कौन कौन रीजमेंट अभी चल रहा है, जैसे एच एंड आर सेंसिटिव टीबी चल रहा है, एच मोनो रेसिस्टेंट टीबी केसेस का मतलब ट्रीटमेंट का है ये, शॉर्टर एमडीआर टीबी रीजमेंट चल रहा है, ठीक है, ऑल ओरल लॉन्गर एमडीआर टीबी रीजमेंट, ये सब अभी चल रहा है वर्तमान में भारत में, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ने जानकारी ली है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग ने देखा था, पिछले ही सेशन में हम लोग ने देखा था कि दवा जो होता है टीबी का वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के अनुसार होता है और वेट के अनुसार मिलता है, ठीक है। टीबी के मरीजों को दवा जो मिलता है वो वजन के अनुसार मिलता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है कैंडिडेट, आपको थोड़ा सा ये पढ़ने में थोड़ा सा बहुत से कैंडिडेट को इंटरेस्ट नहीं आता है कि ये पोथी पत्रा है, सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए पहले पोथी पत्रा को पढ़ना पड़ेगा, मतलब कंटेंट को लेना पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इस पर एमसीक्यू जब चलेगा तो धड़ाधड़ आप आंसर देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 4 FDC चलता है, 3 FDC चलता है। 4 FDC में कौन कौन दवाई होती हैं, 3 FDC में कौन कौन दवा होता है, टीबी का दवा कैसे खाया जाता है, वजन के अनुसार खाया जाता है। मैंने बताया था कि टीबी का दवा जो है 25 से 34 किलो का कोई पेशेंट रहता है
तो 2 गोली खाता है वो लगातार जो है आईपी में और सीपी में भी। इस तरह 35 से 49 केजी का पेशेंट रहता है तो 3 गोली खाता है, 50 से 64 का रहता है तो 4 गोली खाता है, ठीक है। 65 से 75 रहता है तो 5 गोली खाता है, और 75 केजी से ऊपर रहता है तो 6 गोली खाता है। मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है 49 किलो, ये 38 किलो का, और इसके बाद जो है उसका 5 केजी और बढ़ जाएगा, अगर मान लीजिए दूसरे रीजन में चल जाए, अगर ऐसे समझे हम सीधा स्पष्ट शब्दों में कि 50 केजी का कोई पेशेंट, 64 केजी का पेशेंट है और उसका मतलब कि वजन जो है 5 केजी और बढ़ जा रहा है, तो 65 वाले समूह में आ जा रहा है तो वह 5 गोली खाएगा, ठीक है। ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो आपको उतना नहीं जानकारी रखना है, लेकिन थोड़ा मोड़ा मैं आपको एडवांस भी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आगे हम लोग चलें। देखिए अब आगे जो है आपका आज का सेशन आज से शुरू हो रहा है, उतना पिछला सेशन को मैंने रिवाइज किया था। तो देखिए इसमें एफडीसी है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए कैसे कैसे चलता है। इसमें लिख रहा है कि बच्चों में 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियाँ जिनका वजन 39 किलोग्राम से कम हो के लिए पेडियाट्रिक टीबी देने का ट्रीटमेंट देने का प्रावधान है, ठीक है। पेडियाट्रिक जो टीबी पेशेंट होते हैं, बच्चे जो होते हैं 18 वर्ष से कम के, उसको क्या क्या दिया जाता है, तो 3 FDC दिया जाता है, 2 FDC दिया जाता है, 3 FDC-P बोलते हैं, 2 FDC-P बोलते हैं, P फॉर पीडियाट्रिक, ठीक है ना। इथाम्बुटोल 100 मिलीग्राम की गोली दी जाती है। 39 किलो से ज़्यादा अगर रहता है तो उसको एडल्ट वाला दिया जाता है, जैसे कि पीछे हम लोग ने देखा था, ठीक है। तो पेडियाट्रिक में कौन कौन सी दवाएं हैं, तो इसमें देखिए 3 FDC-P इसे बोलेंगे। देखिए यहाँ पर P लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, आप समझे इसे, ठीक है। यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 3 FDC-P में क्या है, तो आइसोनिजिड है 50 मिलीग्राम का, रिफाम्सिन जो है 75 मिलीग्राम का, और पाराजिनामाइड जेड से जिसे डिनोट करते हैं 150 मिलीग्राम का। इसलिए मैंने बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है, और 4 दवाओं का नाम जो है आपको हमेशा जो है आपके टंग पर होना चाहिए। कौन कौन दवा का नाम, तो H, R, Z और E, ठीक है। H, R, Z और E, ठीक है। ये चारों दवाओं का नाम जो है आपके टंग पर होना चाहिए। H मतलब आइसोनिजिड, R मतलब रिफाम्सिन, Z मतलब पैराजिनामाइड, E मतलब इथाम्बुटोल, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार हर दिन जो है आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी NHM के तहत STS का, तो आपको लगातार इसको देखते रहना होगा। H मतलब आइसोनिजिड, R मतलब रिफाम्सिन, Z मतलब पैराजिनामाइड, E मतलब इथाम्बुटोल, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको। तो चलिए अब हम लोग ने देख रहे हैं कि बच्चों के लिए कैसा ट्रीटमेंट चलता है। टीबी के पेशेंट जो होते हैं, जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं जो 18 वर्ष से नीचे के, तो उसमें 3 FDC चलता है, 3 FDC-P चलता है और 2 FDC-P चलता है, ठीक है ना। तो 3 FDC मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, 3 दवाओं का मिश्रण है, इसलिए 3 FDC बोल दिए, और 2 दवाओं का मिश्रण है इसलिए 2 FDC बोल दिए, ठीक है। तो 3 FDC में क्या क्या होता है, H मतलब आइसोनिजिड 50 मिलीग्राम का, रिफाम्सिन जो है 75 मिलीग्राम का, और Z जो होता है पैराजिनामाइड 150 मिलीग्राम का। इस तरह पेडियाट्रिक में अगर हम लोग देखें तो 2 FDC-P होता है। इसमें क्या होता है, आइसोनिजिड 50 मिलीग्राम, रिफाम्सिन 75 मिलीग्राम एवं पेडियाट्रिक इथाम्बुटोल टैबलेट 100 मिलीग्राम का होता है, अलग से मिलता है, ठीक है। इसमें भी देखिए बच्चों का दिया हुआ, कैसे बच्चों को दवा अगर एज ए STS आप ज्वाइनिंग करते हैं तो कैसे खिलाएंगे, ठीक है। तो वजन जैसे मान लीजिए कि 4 से 7 किलो का कोई बच्चा है तो प्रतिदिन गोली कितना खाएगा, 1 खाएगा। अगर 8 से 11 किलो का बच्चा है तो 2 गोली खाएगा, ठीक है। इस तरह से 12 से 15 केजी का बच्चा है तो वो 3 गोली खाएगा। इस तरह 16 से 24 केजी का बच्चा है तो 4 गोली खाएगा। इस तरह 25 से 29 केजी का बच्चा अगर है तो वो खाएगा 3+1 A* लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब क्या, मतलब ये है, देखिए ये आपका स्टार लगा हुआ है, मतलब ये है कि 3 मतलब 3 गोली खाएगा वो क्या, 3 FDC-P का, और 1 गोली जो है वो अडल्ट का खाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ जो है इथाम्बुटोल भी वो खाएगा 3 गोली, ठीक। इस तरह से 30 से 39 उसका नीचे वाला पोर्शन को मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखेंगे इसे थोड़ा एडवांस है, आपको थोड़ा मैं एडवांस की ओर ले चल गया। और एडवांस इसलिए लेके जा रहे हैं कि किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कितना भी एडवांस पूछ दे, अगर टेक्निकल क्वेश्चन का बात अगर जिक्र किया है सिलेबस में तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए 30 से 39 केजी का अगर कोई बच्चा है तो वो खाएगा 2+2 A*, ठीक है। 2+2 A* मतलब 2 गोली जो है वो पेडियाट्रिक वाला खाएगा, बच्चों वाला 2 गोली जो है एडल्ट वाला खाएगा, और इथाम्बुटोल अलग से 2 गोली खाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। और क्या कर रहा है, पायरोडॉक्सिन जिसे विटामिन 6 बोलते हैं, B6 भी बोल सकते हैं, पैराडॉक्सिन विटामिन 6 होता है। पूरे उपचार के दौरान 10 मिलीग्राम पर बॉडी वेट की वजन प्रतिदिन हर बच्चों को दी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। आगे हम लोग चलें।
देखिए अब देखिए इसमें क्या है, टीबी उपचार की दवाएं, ठीक है, वही चीज़ है। टीबी उपचार की दवाएं कौन कौन होता है, तो एफडीसी दवाओं के पत्ते 28 गोलियों के हिसाब से तैयार किए थे। मैंने पहले ही बताया था कि टीबी का जो दवा होता है वो 28 दिन का होता है, 28 दिन का महीना लगता है, ठीक है ना। तो देखिए 4FDC का कलर कैसा है, इस तरह का दवा रहता है। 4FDC जो पेशेंट होते हैं टीबी के, उसमें जो है 4FDC का ये कलर रहता है। इसके बाद 3FDC की बात की जाए तो 3FDC में इस तरह का कलर रहता है। 3FDC पेडियाट्रिक में देखिए इस तरह से लंबा होता है। 2FDC पेडियाट्रिक में इस तरह से लंबा होता है, और इथामोडल देखिए इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कैंडिडेट लगातार रिवीजन करते रहें, और साथ साथ जो कैंडिडेट हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लें, थोड़ा रीजनिंग का रिवीजन कर लें। जीके जीएस भी आप पढ़ते रहें, जीके जीएस भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें। उसका क्लास मैं लेके आऊँगा। फिलहाल मैं 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का टेक्निकल क्लास की ओर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं लगातार कंटिन्यू रखूँगा क्लास को। थैंक यू वेरी मच।